Marawi 912 YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी भांजी भांजियों भतीजियों और मेरी जो बहनें हैं उनसे चाहूँगी कि एक बार आप लोग हाथ ही मुट्ठी उठाकर जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाना का नारा लगाएंगे मेरे साथ ही। जय सेवा, जय बड़ा देव, राज करेगा गुणवाना। सर्वप्रथम ग्राम फतेहपुर की पावन धरा को मेरा सादर सेवा जोहार। यहाँ विराजमान एक एक कर मातृशक्ति, पितृशक्ति, मेरे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे भाइयों बहनों और युवा शक्ति जो कल हमारा भविष्य बनेगा, उसको मेरा सादर सेवा जोहार। मंच में विराजमान मैं अधिक से ज्यादा लोगों से परिचय नहीं हूँ, मैं सामूहिक रूप से आप सबको तहे दिल से सादर सेवा जोहार करती हूँ। जनपद अध्यक्ष हमारे राम प्रसाद टेकाम जी, उपाध्यक्ष सुषमा धुर्वे जी, मैं आपको सेवा जोहार करती हूँ। और एक विशेष व्यक्ति इस मंच पर है, मैं उन्हें विशेष रूप से सादर सेवा जोहार करूँगी। मेरे गुरु त्रिलोक सिंह उद्दे जी, जिन्होंने मुझे कक्षा 3 के बाद 5 तक पढ़ाया है, जिसके बाद जिस शिक्षा के बाद आज मैं इस मंच पर खड़ी होने के लायक बन पाई हूँ। तो जैसा आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट मातृशक्तियों से मैं अनुरोध करूंगी कि थोड़ी देर शांति बनाए रखेंगे, क्योंकि हाँ, मेरे कहनों पे जरूर आप सबका ध्यान जा रहा होगा लेकिन उसके बाद हम मिलेंगे, फोटो वोटो सब हो जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं हम लोग, ये केवल भीड़ नहीं है, एक संगठन है जो 2023 का आगाज करती है कि ना केवल सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, बल्कि अब आपका विधानसभा 2023 में बुला रहा है। और ये केवल और केवल आप सबके कारण हो पाएगा। जैसे आज आप सबको विदित होगा कि हम यहाँ इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए हैं, वो केवल एक उत्सव या आयोजन नहीं है, उसका एक मकसद है, उसका उद्देश्य है, जो पूरे देश में, विदेश में, विश्व में एक एक कोने में मनाया जा रहा है। क्योंकि आज मूल निवासी दिवस है और यहाँ जितने मूल वंशज हैं, जितने मूल निवासी हैं, ये बहुत गर्व की बात है कि आप सब ऐसे संगठन में यहाँ अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। जो हमारे बीच में परम आदरणीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मसराम साहब का आगमन हो रहा है, जिसे अंग्रेजी हम बीओ साहब कहते हैं। जोरदार तालियां मसराम सर के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं को शिक्षा मिलने का भरपूर अवसर मिलेगा। और इसी बीच में बीओ साहब का स्वागत सम्मानित अध्यक्ष महोदय करेंगे, सुषमा मरावी। तो जैसा मैं कह रही थी कि हम सब यहाँ किसी मकसद, किसी उद्देश्य से शामिल हुए हैं, जिसका जश्न पूरा विश्व मना रहा है। और ये जो जश्न है, विश्व के पूर्व मनाने का जो कारण है, वो है आप सब, आप मूल वंश, आप मूल निवासी। क्योंकि इस वर्ष का जो आदिवासी दिवस, मूल निवासी दिवस का जो थीम है, वो मातृशक्तियों को जाता है, उनका श्रेय मातृशक्तियों को जाता है। आप इसे विशेष बनाते हैं। इस वर्ष का जो आदिवासी दिवस का थीम है, वो है अपने आदिवासी महिलाओं के द्वारा अपने पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और उसे दूसरी पीढ़ी तक उसका प्रसारण करना। अर्थात आप सब जो यहाँ मातृशक्तियां हैं, केवल वो मातृशक्तियां नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जो संस्कृति, जो परंपरा, ये जो रीति रिवाज आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये जो आप प्रसारण कर रहे हैं, उसका श्रेय और उसका हक केवल और केवल आप सबको जाता है। यहाँ कुछ बच्चियां थी, जब मैं जैसे मैं मेहरबानी में एंटर करी हूँ, सब मेरे गहने देख रहे थे। मेरे शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं संगीता प्रेम शाह मरावी, मैंने आपके शाहपुरा से मैं अपना स्कूलिंग किया हुआ है। उसके बाद जबलपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है, उसके बाद मास्टर्स किया है एमसीए, उसके बाद मैंने मीडिया से मास्टर्स किया हुआ है, उसके बाद मैंने पत्रकारिता में काम किया है। 1 साल का अनुभव उत्तर प्रदेश की राजनीति में मेरा रहा है। बेशक मैं कोशिश करूंगी कि आगामी चुनाव में ये अनुभव मेरा आप सबके काम आ पाएगा। तो लोगों को
शायद परंपरा संस्कृति और रीति रिवाज की जब बात होती है लोग उससे जोड़ते हैं रूढ़िवादिता से। मैं इसे गर्व मानती हूँ, क्योंकि अगर मैं इन जो ये हमारे गहने हैं, ये जो हमारे संस्कृति है, ये जो हमारी परंपरा है, उसे अगर मैं शरीर में लेकर ढो सकती हूँ तो ये केवल और केवल मेरा गर्व है। क्योंकि आप क्या हो, फैशन चीजें होती है ना कि फैशन हो जाती है, क्या हो, अब हम गए छोटे बच्चे हमारे पढ़ने, हमने बाहर भेज दिया। शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ शिक्षित नहीं होते तो शायद हमारे अधिकार हक की जानकारी हमें नहीं हो पाती और आज हम यहाँ ऐसे इकट्ठे नहीं हो पाते। तो जब आप अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, वो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जब वापस आते हैं तो कुछ बच्चे जो 90% जो बच्चे होते हैं उन्हें सर शर्म आती है कि बाहर कैसे फैशन के साथ मातृ शक्तियाँ रहती हैं, दूसरी लड़कियाँ रहती हैं, दूसरे लड़के रहते हैं। उनको देख के शायद वो आकर्षित हो सकते हैं, वो संस्कृति से आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जो मूल संस्कृति है आपकी ये है। मुझे इसमें शर्म नहीं है कि मैं उनके बराबर की नहीं हूँ या उनसे बेहतर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनसे बेस्ट हूँ। आपकी संस्कृति गोंडी संस्कृति ही बाकी दुनिया में किसी भी संस्कृति की जननी है, क्योंकि हम ओरिजिनल है, हम मूल निवासी हैं, हम मूलवासी हैं। आज अगर ये जो दिवस मना रहे हैं ना, ये केवल इसलिए नहीं दिया गया है कि आप आदिवासी हो, किसी और का दिवस क्यों नहीं है, आपको इतना विशेष क्यों बनाया गया है? आपकी संस्कृति को देखने के लिए बाहर से लोग क्यों आते हैं? क्या है आपकी संस्कृति में, क्यों आए? कुछ है स्पेशल है? क्या स्पेशल है? वो ओरिजिनल, वो जो आपकी जो पुरानी व्यवस्था, जो परंपरा है, वो किसी और जो समाज है, वहाँ की जो संप्रदाय है, वो सबसे अलग है, भिन्न है, ओरिजिनल है। खुशी होती है जब बाहर भोपाल, जब दिल्ली जाओगे तो आपको आदिवासियों के नाम से जब आपके कार्यक्रमों के लिए कोई सैला नृत्य को बुलाता है, कोई कर्म नृत्य को बुलाता है, कोई डीजे वाले को नहीं बुलाता। आज मुझे बहुत बुरा लगा, यहाँ जितनी युवा जो हमारे शामिल हुए हैं वो हमारे गोंडी गानों को सुन रहे हैं लेकिन डीजे में सुन रहे हैं। क्यों? रीना सैला और ये जो ठुमरी ददरिया है और बिरहा गीत है, उनके क्या स्वर मधुर नहीं है क्या? मधुर नहीं है क्या? या वो सीला हो रीना और जो सैला की जो आवाज है आपके कानों में, आपके पैरों में, वो धुन पैदा नहीं कर सकती जिसके लिए आप नाचने पे मजबूर हो जाए। क्या मजबूरी है जो डीजे का सहारा लेना पड़ रहा है? पूरा रोड जाम करके रखा हुआ है। आप लोगों ने मेहंदवानी से जैसे एंटर किया पूरा रोड जाम है। जब हम लोग गए कुछ युवाओं के साथ तो डीजे को अलग करके पीछे की जो गाड़ियां आ रही है उनको यहाँ आने तक में हम सक्षम हुए। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और रीति रिवाजों को जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक आप समझोगे नहीं, ऐसे ही शर्म से सर झुकाते रहोगे। जिस दिन संस्कृति पे गर्व करना सीखोगे ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ऐसे आभूषण में आने पर मना कर दे। संस्कृति रीति रिवाज, मैंने सुना था कि हमारे जो पुराने लोग होते हैं वो ये सब का निर्वहन करते हैं कि अपनी संस्कृति परंपराओं को पकड़े हुए। हम युवाओं में क्या दिक्कत है? क्या हो गया है हमारे युवाओं को जो फैशन समझते हैं कपड़ों को, जो संस्कृति को फैशन समझते हैं? माँ बाप कभी फैशन नहीं हो सकते कि वो पुराने हो जाए तो उनको बदल दो। संस्कृति क्यों बदल रहे हो? परंपरा क्यों बदल रहे हो? मेहंदवानी में जब मैं प्रमाण पत्र लेने आई तो शायद ही कोई ऐसी नजर हो जो मुझ पर ना पड़ी हो। एक महिला है, वो कहती है कि क्या कोई आयोजन है, मुझे अपने कपड़ों को पहनने के लिए, मुझे अपनी संस्कृति को ढोने के लिए किसी आयोजन की जरूरत पड़ेगी क्या? कौन है वो लोग जिसको अपने आयोजन के ये सब पहनने के लिए अब किसी आयोजन की, किसी कार्यक्रम की जरूरत पड़ती है? ये फैशन नहीं है। फैशन वो है जिसको लेके आप किसी और मन पे ढो रहे हो, किसी और समाज के लिए ढो रहे हो। बहुत अच्छी बात है कि सर्व समाज की जब आप बातें करते हैं, सर्व समाज को एक्सेप्टेंस होता है जब आप स्वीकार करते हैं, उनके अच्छे गुणों को स्वीकार करिए, लेकिन अपना जो असली चीज है, जो अपनी असली रीति रिवाज है, उनको कुचल कर उस फैशन को स्वीकार मत करिए। कैसे कहेंगे? दुनिया कह रही है कि इनकी संस्कृति, इनके रीति रिवाज, इनकी परंपरा ओरिजिनल है। कैसे साबित करोगे? कैसे साबित करोगे कि हम ओरिजिनल है?
यहाँ आप वो मांग में सिंदूर भर के कहते हैं कि कैसे साबित, कैसे पूछेगा कोई तो हम कैसे बताएंगे हम शादीशुदा है? कौन है वो पूछने वाला? किसको साबित करना है कि हम शादीशुदा है? वो दो गांव के लोग बैठ के मुकद्दम और फिर भूमका बैठ के मैं जब शादी करवा रहा तो उसको नहीं पता कि हम शादीशुदा है, उसको नहीं पता कि मेरा देव मरावी से निकाल के उइके में मिलाया गया है, नहीं पता उसको। तो फिर उसके अलावा और कौन ऐसा साबित करना पड़ जाए कि हम शादीशुदा है या हम किसी और परिवार के हैं या किसी और समाज के हैं? है तो इसी समाज के, किसी और देव में मिल जाए भले हम। आपकी जितनी नानी या जी आप रहे होंगे, एक दो पीढ़ी पहले की बात करती हूँ, यहाँ तो मुझे कोई ऐसे सिंदूर लगाए नहीं दिखते जो सदियों तक जीते थे, जो पति शायद उनसे बात तक जीते रहे होंगे। संघर्ष करो। संस्कृति जब तक आप फैशन समझोगे ना उसको कभी नहीं समझ सकते। और कहते हैं पढ़े लिखे लोग संस्कृति खराब करते हैं। मैं इस बीच में माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि हम वही पढ़े लिखे लोग हैं जो तुम्हारी संस्कृति, हमारी संस्कृति पे गर्व करना जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस देश के कोने में बैठा एक इंसान अगर किसी से डरता है, किसी की आवाज सुन के डरता है कि अगर वो ओरिजिनल और ये जो मूल निवासी जाग गए ना, उनकी शक्ति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ जो आप इतने संगठित होकर बैठे हैं, जो कितना पानी आया कोई फर्क नहीं पड़ा, ये शक्ति नहीं है तो और क्या है? मैं बहुत छोटी हूँ किसी मंच पे बोलने के लिए, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं है और ना ही मैं नेता बनना चाहती हूँ। मैं सरपंच काफी हूँ। मुझे उन 5 गांव की समस्या अगर मैंने सही समय 5 साल के अंदर मैंने अगर हल कर दिया या कोशिश भी कर ली, मैं मानती हूँ कि मैं उस जनता की हूँ, उस जनता ने मुझे प्यार दिया और जिताया। मेरे लिए पंचायत चुनाव जीतना शायद बहुत कठिन था। आप लोगों के लिए होगा कि विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, लेकिन मेरा जो पंचायत है उससे चुनाव जीतना मेरे लिए विधानसभा से कम नहीं था, क्योंकि मुझे वहां गलत शक्तियां, गलत व्यवस्था और गलत जो अपने लोग हैं उनसे लड़ना था। मुझे ये बताना था कि इनको पक्की रोड के अलावा शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। पक्की सड़कें कोई अनपढ़ भी आएगा तो वो भी बनवा देगा। मेरा ये उद्देश्य नहीं है। पक्की सड़कें वो है पंचायत के अंदर जब तुम्हारा बेटा अधिकारी कर्मचारी बन के 4 व्हीलर में आए दौड़ाए आपके रोड पे, तब ना पंचायत का मतलब हुआ। क्या रोजगार पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? शिक्षा नहीं दे पा रहे, 10वीं तक पढ़ा रहे, 10वीं फेल होके आते हैं बच्चे, शायद मनरेगा में काम करने लगे। यही हमारी शिक्षा व्यवस्था, यही है जयपाल सिंह मुंडा जी का काम, यही है भीमराव अम्बेडकर का काम, यही बोला था उन्होंने। क्या कर रहे हैं हम? उन्होंने बोला उठो, शिक्षित बनो, संगठित हो, उसके बाद संघर्ष करो। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले संघर्ष करेंगे। 2 पायदान तो कूद गए तुम, कैसे संघर्ष करोगे? ऐसे बिना शिक्षा के लात मार दिए जाओगे। यही होते आ रहा है। हमें वोट मांगने के लिए कहते हैं कि नहीं हम राजनीति नहीं करेंगे, समाज सेवा करेंगे। तुम्हें एक चीज बता दूं, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक ये जो तरीका है ना, उसका सामंजस्य है। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास